दंगल तो सिर्फ एक बहाना है। आज आपसे सारे सवालों के जवाब जानने हैं मुझे। जानना यह है कि ऋषि हमारा बेटा है कि नहीं। सपने लेते रहिए, जब नींद खुलेगी तो आपको पता चलेगा कि मैं आपके किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं दे रही हूँ। रुको, हमारा प्रतियोगी तो आ गया, बिना प्रतियोगी के दंगल कैसे होगा? पहलवान फोन नहीं उठा रहा है। क्या हुआ? पहलवान कहाँ है? हारने के डर से नहीं आया? मतलब बिना दंगल किए ही हम जीत गए? अरे सुमन इंदौरी की पार्टी तो मैदान में आने से पहले ही हार गई। जो इंसान एक दंगल नहीं लड़ सकता, वो चुनाव के आप सबकी युवा नेता सुमन इंदौरी क्या सीख देगी हमारे युवाओं को? यही कि हार से डर के भाग जाओ। सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भाई सुमन और देविका के बीच में होने वाला है दंगल, कुश्ती होगी और अब देखेंगे कौन जीतेगा। भाई हाल फिलहाल तो तीर्थ ने शराब छोड़ दी है, ऋषि से मिलने आता है और ऋषि कहता है कि भाई आपके मुंह में से इतनी स्मेल आ रही है और आप ये ना जो गंदी चीजें पीते हो ये पीना बंद कर दो। अब भाई ऋषि उसकी बात मान लेता है, शराब पीना बंद कर देता है, सारी घर में जितनी बोटल्स वगैरह होती है वो तोड़ देता है और कहता है मैं आज से इस चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। और अब देखते हैं कृतिका और देविका का क्या हाल होता है, क्योंकि भाई इनको तो लग रहा था कि ये शराब में डूबा रहेगा और इनकी बात सुनता रहेगा, लेकिन अब तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। यहाँ तो तीर सुधरता जा रहा है, घर वाले भी खुश हो रहे हैं कि चलो अच्छा है, सुमन के आने से बहुत सारी चीजें अच्छी हो रही हैं और देविका हमारे पर जो टॉर्चर कर रही थी वो भी खत्म हो जाएगा। तो अब देखते हैं देविका और कृतिका क्या करते हैं। अब देविका तो इतनी ज्यादा परेशान हो गई है, पागल हो गई है कि रीवा और अखिल पर भी हाथ उठा देती है। वो भाई सुमन से मिलने आते हैं और यहाँ पर वो गुस्सा कर देती है कि इसकी हिम्मत कैसी होगी सुमन से मिलने की, और यहाँ पर उनके थप्पड़ वगैरह मार देती है। अब देखते हैं सुमन क्या करती है। सुमन भाई कहीं ना कहीं थोड़ी इमोशनल हो रही है, थोड़ा बुरा भी लग रहा है कि देखो किस तरीके से देविका टॉर्चर कर रही है सबको, लेकिन अभी तक ना तीर्थ का सच नहीं आया उसके सामने। उसको ही लग रहा है कि तीर्थ ही मेन कल्प्रिट है, तीर्थ ने ही सारी चीजें की है, तीर्थ ही देविका का गुलाम है, तीर्थ के कहने से देविका सारी चीजें कर रही है। लेकिन अब जब देखेंगे, जब तीर्थ का सच आएगा तब क्या करेगी सुमन। हाल फिलहाल तो यहाँ पर कुश्ती का मैच शुरू होने वाला है और देखते हैं कि कौन जीतने वाला है। भाई सुमन के सामने ये आ गया कि जो इलेक्शंस लड़ते हैं ये लोग जीत जाते हैं तो कुश्ती का मैच कराते हैं और जो कुश्ती का इनकी तरफ से लड़ता है वो जीत जाता है। तो इस बार सुमन भी अपनी पार्टी की तरफ से भाई कुश्ती का मैच करा रही है और अब देखेंगे कि क्या होगा। क्या देविका और सुमन आमने सामने आएंगे, दंगल होगा, दोनों की कुश्ती होगी। अगर दोनों की कुश्ती हुई तो कौन जीतेगा ये तो खैर हम आने वाले एपिसोड में ही देखेंगे। लेकिन हाल फिलहाल तो यहाँ पर तीर्थ को बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि उसको घर से बाहर निकाल देती है सुमन। एक्चुअली वो ऋषि से मिलने आता है, ऋषि से पूछता है कि भाई ये बताओ तुम्हारे पापा का नाम क्या है, और यहाँ पर वो कहता है कि मेरे को पता नहीं पापा का नाम, लेकिन आप मुझे बताओ आपके मुंह में से जो स्मेल आ रही है ना ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और लड्डू अंकल आप एक काम करो, आप ये बंद कर दो ना पीना। और यहाँ पर भाई जो तीर्थ है वो पीना बंद कर देता है और अब देखते हैं भाई सुमन के आने से तीर्थ कितना ज्यादा चेंज होगा।